हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान वर्कबुक के विषय सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये वर्कशीट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से आप पढ़ लिख पाएँ। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। वर्कशीट यहाँ पर फर्स्ट वर्कशीट है। यहाँ ले रखा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, और ये हमें अच्छी तरह से रीड करना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अ फार्मर ओन्स अ लॉट ऑफ लैंड। एक किसान बहुत सारी धरती का मालिक होता है। ही ग्रोज फूड ऑन दैट लैंड। वह उस धरती पर भोजन उगाता है। ही ग्रोज द फूड फ्रॉम सीड्स। वह बीजों से भोजन उगाता है। ही प्लांट्स सीड्स इनटू लैंड। वह धरती में बीजों को उगाता है। द सीड्स ग्रो इनटू कॉर्न। बीज मक्के में बदल जाते हैं, यानी मक्का बन जाता है बीजों का। द सीड्स ग्रो इनटू व्हीट। बीज गेहूं में बदल जाते हैं, यानी कि गेहूं बन जाता है उन बीजों का। द सीड्स नीड वाटर। बीजों को पानी की आवश्यकता होती है। द सीड्स नीड सनलाइट। बीजों को सनलाइट की आवश्यकता होती है। अ फार्मर ऑन्स अ ट्रैक्टर। एक किसान एक ट्रैक्टर का मालिक होता है। ही ड्राइव्स द ट्रैक्टर ऑन हिज लैंड टू प्लांट द सीड्स। यहाँ पर प्लांट आएगा बच्चों, ये जो प्लान लिख रखा है ना, इसके टी और आ जाएगा। ये गलती से बाय मिस्टेक ऐसा लिख रखा है यहाँ। ही ड्राइव्स द ट्रैक्टर ऑन हिज लैंड टू प्लांट द सीड। वह बीजों को उगाने के लिए अपनी धरती पर ट्रैक्टर चलाता है। ही हैज़ डॉग्स एंड कैट्स। उसके पास कुत्ते और बिल्लियाँ हैं। ही हैज़ रैबिट्स। उसके पास खरगोश हैं। आगे इसने कहा है देयर आर सम शीप्स एंड गोट्स। यहाँ कुछ भेड़ें और बकरियाँ हैं। व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है। द फार्मर गोज इन टू हिज हाउस। तो किसान अपने घर में चला जाता है। द एनिमल्स गो इन टू द बार्न। और एनिमल्स जो है यानी जानवर खलिहानों में चले जाते हैं। द फार्मर वर्क्स हार्ड। किसान कठिन परिश्रम करता है। हिज एनिमल्स डोंट वर्क हार्ड। उसके जानवर कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। दे जस्ट ईट एंड स्लीप। वे केवल खाते और सोते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनसर्कल द वर्ब्स इन द अबो पैराग्राफ। कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में जो वर्ब्स हैं उनको अनसर्कल करना है। तो वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं क्रियाएं, यानी कि काम। जो भी काम वर्ब जो है जो इस पैराग्राफ में दे रखी है वो हमें यहाँ पर छांटनी है। तो देखिए, यहाँ पर है, एक है ये ऑन्स। यहाँ ये जो ऑन्स है ये एक वर्ब है। ग्रोज है, ये वर्ब हैं। और यहाँ पर ग्रोज, और यहाँ पर हैं प्लांट्स, ये भी एक वर्ब है। और इसके साथ साथ ये नीड है, ये भी वर्ब है। नीड आया है, ऑन्स आया है। ड्राइव्स, ये चलाना जो है होता है। ड्राइव भी यहाँ जो है एक वर्ब दे रखी है। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ अब जैसे कि गोज़ दे रखा है, ये गो हो गया, ये तो गोज़ गो ही हो गया। और ये वर्क्स जो हैं यहाँ पर, और ये जो बच्चों ये हैं यहाँ पर ईट है और स्लीप है। ठीक है, ये सारी वर्ब्स दे रखी हैं। आपको अपनी कॉपी में ये सब लिख लेनी है। अब आगे देखिए एक बार।
आगे इसने कहा है सेकंड क्वेश्चन, अनसर्कल द प्रोनाउन इन द अबो, कि ऊपर जो है प्रोनाउन को सर्कल करें। अब जो अबो पैराग्राफ दे रखा है उसमें हमें प्रोनाउन छांटना है बच्चों। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आए वो होते प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो यहाँ देखो जैसे कि यहाँ ही आया है ना, ही एक प्रोनाउन है, ही तो यहाँ पर कई जगह पे आया हुआ है ना। यहाँ देखिए ही तो ही भी प्रोनाउन है। और उसके साथ ही हम और प्रोनाउन ढूंढते हैं। यहाँ पर एक हिज है, यहाँ देखो ये हिज, ये रहा, ये हिज भी प्रोनाउन है। और प्रोनाउन हम ढूंढते हैं। यहाँ एक ये इट प्रोनाउन आया हुआ है, यहाँ फिर हिज है ये तो, और इसके साथ ही ये भी हिज है। और ये एक दे प्रोनाउन ये रहा है ना। तो ये सारे प्रोनाउन हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आपको यहाँ दी गई जगह पर अपनी कॉपी में इन्हें लिख देना है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द अबो पैराग्राफ, कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ की हेल्प से नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे देखो एक बार समझो। ए फार्मर ओन्स, एक किसान, ओन्स मालिक होता है, किसका बताया गया था? मालिक होता है ए लॉट ऑफ लैंड। ऊपर जो पैराग्राफ देखेंगे ना, यहाँ देखिए पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में दे रखा है ए लॉट ऑफ लैंड, तो हमें लिख देना है ये सारा, हमें यहाँ पर लिखना है ए लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड बी इसने पूछा है, द सीड्स ग्रो इनटू डैश एंड डैश। सीड्स जो है वो किस में उगता है बताइए एक बार। ऊपर जो पैराग्राफ है उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रो इनटू किस में, यहाँ देखो ऊपर एक बार, सीड्स ग्रो इनटू कॉर्न एंड व्हीट, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉर्न एंड यहाँ आ जाएगा व्हीट, मक्के और गेहूं में बदल जाता है। आगे है द एनिमल्स गो इनटू, एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं? गो इनटू बार्न, तो यहाँ पर बार्न आएगा। अब आगे है ऑल द एनिमल्स ऑफ द फार्मर जस्ट डैश एंड डैश। जस्ट क्या करते हैं एनिमल्स? एनिमल्स से केवल ईट एंड स्लीप करते हैं, खाते हैं और सोते हैं ना, ईट एंड स्लीप, यहाँ ऐसे ये आ जाएगा ईट एंड स्लीप। अब आगे कहा है इसने द सीड्स नीड, बीजों को नीड होती है, किसकी नीड होती है बताओ? डैश एंड डैश टू ग्रो, ग्रो होने के लिए किसकी नीड होती है? नीड वाटर एंड सनलाइट, है ना। तो यहाँ पर आएगा वाटर, और यहाँ ये जो खाली जगह दे रखी है यहाँ सनलाइट आएगा, हम सनलाइट ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं सनलाइट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, यानी पानी और धूप की आवश्यकता होती है बीजों को उगने के लिए। अब ये हमने खाली स्थान भर दिए हैं बच्चों। अब आगे इसी से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन पूछे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, वाई द फार्मर गोज टू हिज हाउस, कि फार्मर जो है अपने घर क्यों जाता है? अपने घर क्यों जाता है बताओ। हाँ, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया ना बच्चों, यहाँ देखो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके सभी आंसर इसी में छुपे हुए हैं, ठीक। हमें ढूंढना है इस पैराग्राफ में से। तो बताइए कहाँ थी वो लाइन कि फार्मर घर जाता है, कब जाता है? देखो ये लाइन है यहाँ पर, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द फार्मर गोज इनटू हिज हाउस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हु गोज इनटू द बार्न, बार्न में कौन चला जाता है? खलिहान में, खेतों में, खलिहानों में कौन चला जाता है? एनिमल्स गो इनटू द बार्न, यहाँ देखो है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा द एनिमल्स, ऐसे लिख देंगे। अब आगे है हु ओन्स अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का मालिक कौन होता है? ए फार्मर, है ना, यहाँ फार्मर लिखेंगे, किसान होता है।
आगे है हु प्लांट्स सीड्स इनटू द लैंड। कौन धरती में बीजों को उगाता है? कौन उगाता है? द फार्मर। यहाँ फार्मर आएगा, यानी द फार्मर प्लांट सीड्स इनटू द लैंड। आगे क्वेश्चन है हाउ ही प्लांट्स द सीड इनटू लैंड। वह धरती में बीजों को कैसे उगाता है? कैसे उगाता है बताओ? वह ट्रैक्टर चलाकर उगाता है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा ही ड्राइव्स द ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर on his land to plant, और यहाँ आ जाएगा सीड्स। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिख देने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। अब आगे देखिए एक बार, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स द फार्मर हैज। जो फार्मर्स के पास जो एनिमल है उनकी लिस्ट बनानी है। कौन कौन से एनिमल है उसके पास? हाँ, ऊपर पैराग्राफ में कौन कौन से आए हैं? डॉग है, कैट हैं और रैबिट हैं। और बताओ और क्या आया था? हाँ, एक बार पैराग्राफ में हम देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, डॉग हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं और शीप्स एंड गोट्स। तो ये पांचों जो है उस जगह पर आपको लिख देने हैं जहाँ पर ये पूछे हैं। ठीक, यहाँ जो इस क्वेश्चन में पूछे थे ना इसने, इस क्वेश्चन में उनको उनके पांचों के नाम यहाँ पर लिख देने। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वर्कशीट सेकंड लेकर आऊँगी। तो हम वर्कशीट सेकंड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।